तौहीन का एक लंबा सिलसिला है जो जारी है। अदालत के ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है और अदालत काफ़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। अदालत इस बात को जानती है कि जो लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं वही बदतमीज़ी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में उनकी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि उनको इलेक्शन में ले जाया जाए और पाकिस्तान के अवाम फैसला करें या उनको सज़ा दें कि आप लोग क्या कर रहे थे। बहरहाल अदालत कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक इन सब लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। एक चीज़ और हुई है, एक जाली खबर अदालत के बारे में मार्केट में फ्लोट की गई और वो ये कहा गया कि शायद जजेस के दरमियान किसी पार्क के अंदर हाथापाई होने वाली थी। दो जज साहिबान एक तरफ से जा रहे थे, कुछ तीन मुबैना तौर पे कहा जा रहा कि एक तरफ से जा रहे थे और वो रुक गए, उनकी तल्ख कलामी, हाथापाई तक मामला पड़ गया और ये वो इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आई। मैंने अपने तौर पे इस खबर के बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे दो तीन जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है और इस तरह की कोई खबर हमारे पास तो मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी सख्त अल्फाज में इसकी तरदीद आई है। उन्होंने इसको गलत खबर करार दिया है, झूठी खबर करार दिया है और साथ ही साथ उन्होंने इसको, यानी एक तौहीन-आमेज़ चीज़ है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन भी ले सकती है। PMLN के मीडिया अकाउंट्स ने और PMLN के जो करीबी साथी हैं लोग और जो PMLN के अंदर हैं, उन्होंने भी इस खबर को बहुत ज़्यादा फैलाया और जानबूझकर इसके ऊपर शोर मचाया कि कहीं जजेस की हाथापाई हो गई है। मेरे ख्याल में ये एक लिमिट है जिसको क्रॉस किया जा रहा है बार बार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। लेकिन उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी तरदीद कर दी और ये बताया कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। स्पेसिफिकली इस वाक़े का हवाला देते हुए, इसका जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को बहुत क्लियर किया है। जजेस के ऊपर अटैक का सिलसिला जारी है। पहले एक जज के ऊपर अटैक किया जा रहा था, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, अब 8 हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट कहती रही तो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही हमला कर देंगे PDM की जमातें और उनके हवारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। रेफरेंस किसने दायर किया? उस शख्स के वकील ने दायर किया जिस शख्स ने इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई थी। यानी वो शख्स जिसने वजीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई थी, उनके जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस के खिलाफ दायर कर दिया रेफरेंस। अब आप समझ जाइए कि कहां से डोरियां हिल रही हैं और कौन डोरियां हिला रहा है। अच्छा, इसमें जो रेफरेंस दायर किया गया है, इसमें आइन के आर्टिकल 209 और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3, 6 और 9 को बुनियाद बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावज़ किया है। चीफ जस्टिस ने बिल की समाअत के लिए अपनी सरबराही में गैर आइनी तौर पर 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो और बहुत सारी जोड़ते हुए कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई है और इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनमें से 4 जजेस ऐसे हैं जो मुस्तकबिल के मुमकिना चीफ जस्टिस हैं, जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, उनको भी चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो भी चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, वो भी चीफ जस्टिस बनेंगी। और जस्टिस शाहिद वहीद हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। अब मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ भी जो है वो यहाँ पे बयान दिया गया और बाकी जजेस को सबको इसमें मुलविस किया गया है और जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया है उसी वकील की जानिब से जो वकील इमरान खान साहब पर गोलियां चलाने वाले शख्स का वकील है। तो ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कौन कहाँ से चाबी भरता है और कौन कहाँ से डोरियां हिलाता है, इसको आपको आइडिया हो जाना चाहिए। और अभी आने वाले दिनों में कुछ तंजीमों की और कुछ मजहबी जत्थों की चाबियाँ भी घुमाई जाएंगी, जिनमें से एक तहरीक लब्बैक है और तहरीक लब्बैक का जो चाबी वाला खिलौना है उसको तैयार किया जाएगा और वो दोबारा से मार्केट में लॉन्च होंगे। मैं तहरीक लब्बैक के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त इमरान खान ने फ्रांसीसी सदर की जसारत के ऊपर मजम्मत की थी और ये कहा था कि उन्होंने ये तौहीन करके मुसलमानों की दिलादारी की है और इमरान खान साहब ने फेसबुक को भी खतूत लिखे थे, फ्रांस को भी खतूत लिखे थे और बाज रहने का कहा था, तो उस वक्त ये जत्थे जो हैं ये सड़कों के ऊपर थे, वहाँ लड़ाई चल रही थी, खून खराबा हो रहा था और ये कह रहे थे नहीं हम नहीं मानते। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई तो शहबाज शरीफ साहब ने उसी शख्स मैक्रोन से जाकर जफ्फी डाली और बहुत राज़ो न्याज किया उनके साथ, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें आई, बड़ा प्यार मोहब्बत उनके साथ पींगे बढ़ाई
तो उसके ऊपर ये जत्थे कंबल ओढ़ के सो गए। तो ये अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये इश्क के लिए निकलते हैं या इनको चाबी भरी जाती है, ये उसके लिए निकलते हैं। बहरहाल अभी इनको किसी ने इशारा किया हुआ है और ये एक नए मिशन पे हैं, मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा। बहरहाल फिलहाल चलने दें, ये जो कर रहे हैं इनको वैसे ही करने देते हैं। आर्मी चीफ आए हैं जी पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देने के लिए, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उनके एक जुमले को लेकर बहुत सारे लोगों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है, ज़रा उस जुमले को देख लेते हैं। आर्मी चीफ का जो जुमला है, जो रिपोर्ट हुआ है, वो ये कह रहा है कि आइन के तहत इख्तियार पार्लियामेंट और मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल होगा। अब इसको एक ख़ास तनाजुर में देखने की कोशिश की जा रही है या लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक्चुअली आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट कर रही है वो ठीक है, और इसकी अगली जो है वो तशरी ऐसे करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आर्मी चीफ ये कह रहे हों कि नहीं, जो अदालत कह रही है वो नहीं, जो पार्लियामेंट कह रही है वो बात ठीक है। तो मैं दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एक तो कहा नहीं कि अदालत ने जो किया वो गलत किया, बहुत सारे लोग उसको ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि क्या आईने पाकिस्तान की तशरीह कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो आइन की तशरीह करते हैं, ये उनके दायरा इख्तियार के अंदर आता है।